हेलो एवरीवन। देखिए अभी तक अपन ने जो लीनियर अलजेब्रा था, लीनियर अलजेब्रा में अपन ने परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, पार्शियल फ्रैक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया था। अब लास्ट चैप्टर बचा है आपका किसका? आपके लीनियर अलजेब्रा का, वो है बायनोमियल थ्योरम। कौन सी थ्योरम? बायनोमियल थ्योरम। इसको आप हिंदी में द्विपद प्रमेय कहते हो। ठीक है, क्या बोलते हो? द्विपद प्रमेय। ठीक है ना? तो बायनोमियल थ्योरम अपन को पढ़ना है, द्विपद प्रमेय क्या होती है। ठीक है ना? तो द्विपद प्रमेय का सबसे पहला फॉर्मूला है ना, x प्लस ए की पावर n। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है। अब चाहे इसमें माइनस हो, चाहे इसमें माइनस हो, चाहे जैसा हो, ठीक है, आपको यही एक फॉर्मूला याद रखना है और कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको याद करने नहीं है। ठीक है, इसका जब विस्तार करेंगे तो x की पावर n प्लस NC1। NC1 में आपको सिखा चुका हूं, NC1 का मतलब कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, x की पावर n माइनस 1, x पहला वाला पद x रहेगा इंटू a प्लस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर आएगा NC2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे अपन। प्लस उधर है तो इधर लिखे दे रहा हूं मैं। ठीक है, NC3 x की पावर n माइनस 3 a क्यू। ऐसा डेड डैश 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 करके कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। ठीक है, कहां तक जाएगा? r तक, सॉरी, मतलब r कोई भी संख्या हो सकती है। n c r x की पावर n माइनस r इंटू ए की पावर r। ठीक है ना, r तक जाएगा और प्लस a की पावर n। एक बार ऐसा आएगा जब हो जाएगा n माइनस एन सी एन, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, x की पावर n माइनस n जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और a की पावर n जिसकी वैल्यू हो जाएगी a की पावर n। इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी और अल्टीमेटली बचेगा क्या? a की पावर n। तो ये पूरा बायनोमियल द्विपद प्रमेय का विस्तार है। किसी भी इस प्रकार का आपको टर्म दिया गया हो जिसमें पहला पद क्या होगा? x होगा, दूसरा पद क्या होगा? a होगा, उसको आप इस प्रकार से विस्तार करेंगे। कोई भी कैसा भी द्विपद प्रमेय का क्वेश्चन हो, आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक क्या है? सबसे पहले x की पावर n का n लिखना है, फिर NC1 x की पावर n माइनस 1 और a 1, फिर ऐसे n बढ़ता जाएगा, n माइनस 2 हो जाएगा और a स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस प्रकार आपको ये पूरा याद रखना है कहां तक जाएगा। ठीक, यदि n पद के लिए अभी क्वेश्चन करेंगे अपन तो अपन को पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? ये तो हो गया एक फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ठीक है, तो x प्लस ए की पावर n का व्यापक पद विस्तार है ना, का प्रसार में व्यापक पद। ठीक है, कौन सा पद है? ठीक है, कौन सा पद निकालना है? व्यापक पद निकालना है आपको। ठीक है, व्यापक पद निकालना है तो आप किस प्रकार से निकालेंगे? तो देखिए, t
थोड़ा सा ऊपर कर ले रहा हूं मैं, ठीक है। टी आर प्लस 1, मतलब उसमें पूछा जाएगा कौन सा पद है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर, ठीक है, और ए की पावर आर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको बताया गया है। सिर्फ दो ही फॉर्मूलों का खेल है आपके में, दो ही फॉर्मूले से पूरा बाइनोमियल थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना, आपके आरजीपीवी डिप्लोमा एग्जाम के। और ज्यादा कुछ आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको याद रखना है ना। देखिए, तो चलिए क्वेश्चन पे जंप करते हैं अपन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, x माइनस 1/3x, सॉरी ये वाला मत लिखो आप, इसमें x में कंफ्यूजन हो जाओगे, सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। आया हो क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ज्यादा वो नहीं। x माइनस 1/3x की पावर 5 का द्विपद प्रमेय से विस्तार कीजिए, ठीक। ये आएगा x, ये है, इसका द्विपद प्रमेय से विस्तार करना है। तो आपको सबसे पहले बिल्कुल ये है, आपको पता है कि द्विपद प्रमेय क्या होती है, द्विपद प्रमेय मैंने आपको लिखवाई है, किस प्रकार से उसका विस्तार होता है, मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूं, ठीक है। x प्लस ए की पावर n बराबर x पावर n प्लस एन सी 1 x की पावर n माइनस 1 ए की पावर 1 प्लस एन सी 2 x की पावर n माइनस 2, है ना, ए की पावर 2, ऐसा डेड 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 कहां तक जाएगी, n तक, ठीक। ये तो n तक जाएगी। अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है x क्या है, ये वाला पद, ये क्या है, ये वाला पद। अब यहां पे देखना है प्लस है, प्लस था ना फॉर्मूले में, तो ये अपना a पूरा कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा a अपना पूरा माइनस 1/3x, ये बस ध्यान रखना है आपको। अब आपने x और एक पद की पहचान कर ली, और देखिए ये फॉर्मूला तो जा रहा कहां तक, n तक। आपको यहां पे जितनी संख्या दी गई हो उस संख्या तक आपको इसको ले जाना है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो अब अपन इसको लिखेंगे, ठीक है, x माइनस 1/3x को पावर 5 को आप सॉल्व करोगे तब आप लिखोगे x की पावर 5, n क्या है 5, n 5 c 1 x की पावर, x क्या है x, n क्या है 5 माइनस 1, यही लिखोगे, है सिंपल सिंपल सा। ये क्या है माइनस 1/3x, ठीक है ना। आगे बढ़े, फिर लिखेंगे 5c2 x की पावर 5 माइनस 2 1/3x का होल स्क्वायर, ठीक। अब इधर लिख देते हैं, उसी के आगे है ना,
5c3 x की पावर 5 माइनस 3 माइनस 1/3x का क्यूब, ठीक, प्लस फिर आगे और लिखते हैं 5c4 x की पावर 5 माइनस 4 माइनस 1/3x 4, ठीक। अब लिखेंगे 5c5 x की पावर 5 माइनस 5 माइनस 1/3x की पावर 5। देखो अपने आप ये x का पद 0 हो गया कि नहीं हो गया, x की पावर 5 माइनस 5 0 है ना। तो जितनी आपको घात रहेगी वहीं तक आपको लिखना है, आगे तक नहीं जाना है, ठीक है। अब देखें ये अपना पूरा लिखा हुआ है, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। x की पावर 5 x की पावर 5 रहेगा, 5c1 को सॉल्व करेंगे, है ना। 5c1 को आपको सॉल्व करता आना चाहिए। देखिए फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। मैंने सब कुछ सिखाया है आपको, है ना। x की पावर 4 ये माइनस 1/3x प्लस इसी प्रकार से ये करेंगे फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा पूरा लिख के बता रहा हूं, जब आप प्रो हो जाएंगे तो फिर नहीं लिखूंगा मैं। 3x² को सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9x², ठीक। इसका होल स्क्वायर कर दिया है, और चूंकि पूरे पे होल स्क्वायर है तो इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे लिखते हैं प्लस फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 5 माइनस 3 फैक्टोरियल x की पावर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस के माइनस 3 बार वो होगा, 3 3 का 9 और 9 3 27 x क्यूब, ठीक, प्लस अब देखिए इसको खोलें फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा 81 x की पावर 4, 3 का 4 बार का 4 स्क्वायर कर दिया इसको, है ना। 5c1 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा माइनस 1/3 एकम 3 8 24 243 x की पावर 5, ठीक, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करने में ही दिक्कत है और बाकी कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी के नंबर मिलते हैं। अब देखें आप x की पावर 5 इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ फैक्टोरियल 4 आ जाएगा तो प्लस रहेगा यहाँ पे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है। x की पावर 4 है ना इंटू 1 माइनस 3x, तो x से x कट जाएगा, बचेगा क्या क्यूब बचेगा। इसी प्रकार यहां सॉल्व करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे बचेगा 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, इसको खोल देंगे तो यहाँ बचेगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, x की पावर क्यूब और यहाँ पे रहेगा 1/9x², तो x² से ये कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, ठीक। अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है। ये वाला सॉल्व करेंगे, देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसका 3 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1
है ना, और इसको सॉरी 3 नहीं, 3 तो फैक्टोरियल कट जाएगा, है ना, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, यहां पे ये हो जाएगा 1/27 एक्स क्यूब माइनस का, है ना, तो एक्स स्क्वायर से ये एक एक्स यहां बचेगा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक्स बचेगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स क्यूब बचेगा, ठीक है ना। तो चले और ऊपर कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब ये वाला पद बच रह गया है ना, 2 पद रह गए हैं, देखिए 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ये 4 फैक्टोरियल रहेगा इंटू ये 1 फैक्टोरियल बचा, ठीक है, और इधर वो नहीं बचा था क्या, इधर ये एक्स बचा होगा ना, ये इधर एक्स बचा होगा, है ना, ठीक है, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो यहां पे बचेगा 1/81 एक्स क्यूब, ठीक, प्लस ये 5 से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, है ना, 5 से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा और यहाँ पे 0/0 फैक्टोरियल बचेगा। मैंने 0/0 फैक्टोरियल आपको बताया था कि क्या क्या होता है, 1/0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब देखें सॉल्व करके, अब लिख देता हूं, सॉरी, देखें, हाँ, एक्स की पावर 5 प्लस यहां 5 बचा है, ठीक है, ये माइनस का है, माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 बचा क्या, ये एक्स क्यू बचा है यहाँ पे, ठीक, और कुछ तो बचा नहीं है ना, तो एक्स क्यू 3 बचा है, ठीक है, 5x³ -3 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। अब देखिए 20 बचे हैं ऊपर और नीचे 18 बचे हैं, 4 पंचे 20, 9 दूनी 18, 2 से और काट दो, 2 को 5 दूनी 10 अपॉन 9, यहाँ पे सिर्फ x बचा है और कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब देखें ये फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, ठीक है, और 2 से 2 कट जाएंगे, तो ऊपर 10 बचे, है ना, 10 बचा, माइनस की बचेंगे, माइनस का गुणा होगा क्योंकि इस माइनस का गुणा होगा इसमें, ठीक है, 10/27, एक x बचेगा यहाँ पे, तो ये x, ठीक, यहाँ पे फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा प्लस के 5/81, है ना, एक्स क्यूब, यहाँ पे माइनस के 1/243 एक्स की पावर 5, ठीक है। ये आपका बाइनोमियल का विस्तार होके ये हो जाएगा आंसर, ठीक। तो अब ऐसे ही आपको द्विपद प्रमेय के जितने भी क्वेश्चन हैं विस्तार वाले, आप अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, जितने चाहो उतने क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हो। मैंने बिल्कुल एक एक स्टेप बताया है आपको, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था और आपको मैंने बता दिया, ठीक है। बस आपको x और a पहचानना आना चाहिए और फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, देखिए मैं आपको करवा देता हूं, 2x + 5y = 5। अब इसमें उतनी ज्यादा आपको विस्तार नहीं लगेगा देखने में, लेकिन इसको आप द्विपद प्रमेय से विस्तार करोगे, ठीक है ना, द्विपद प्रमेय से विस्तार करना है तो आपको वैसे ही करना है जैसा मैंने आपको बताया ना, x ये रहेगा
ए ये रहेगा, एन ये रहेगा। तो कितनी बार करना है? 5 बार करना है। तो शुरू हो जाते हैं। 2x की पावर 5 प्लस 5c1 x की पावर, सॉरी x, x क्या है आपका? 2x 5 माइनस 1 ए की पावर ए, सॉरी, इंटू 5y प्लस ऐसे 5c2 2x की पावर 5 माइनस 2 5y का स्क्वायर। भाई ये क्या है? ये x है। ये वाला पद क्या है? ये x है। ये वाला पद क्या है? a है। बस तो यही पहचान लिया आपने तो बस खेल हो गया। सॉरी, ठीक है, देखिए 5c3 2x की पावर 5 माइनस 3 इंटू 5y का क्यूब। इसी प्रकार से 5c4 2x की पावर 5 माइनस 4 5y का 4, है ना। इसी प्रकार प्लस 5c3, सॉरी 5c5 2x की पावर 5 माइनस 5 और 5y की पावर 5। ठीक है, तो देखिए इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं अपन। 2 मिनट का टाइम लगेगा अपन को सॉल्व करने में। 2x की पावर 5 मतलब 10x की पावर 5 प्लस 5c1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5c1 को सॉल्व करना मैंने सिखाया आपको, फैक्टोरियल 5 अपॉन 1 फैक्टोरियल। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का ही है। अब डायरेक्ट लग रहा हूं 4 फैक्टोरियल। ठीक है ना। 5 माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा ना। चलो लीजिए, आपके लिए थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, है ना। 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हो जाए ये नीचे कर लो, ये हो जाएगा 2x की पावर 4 इंटू 5y प्लस इसको फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन 5 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल दिस, इसका हो जाएगा 2x की पावर क्यूब, इसका 5y का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे इसका 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 माइनस, सॉरी 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, इसका हो जाएगा 2x की पावर 2 5y की पावर क्यूब प्लस 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 5y का 4। इसी प्रकार से 5c5 को सॉल्व करेंगे अपन। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, है ना। 2x की पावर हो जाएगी 0 और ये हो जाएगा 5। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 10 की पावर 5, ये कट जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल बस बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5। ठीक है, क्या बचेगा? ये 2 दुनिया 4 8 16 इंटू 16x की पावर 4 इंटू 5y। ठीक, यहाँ पे बचेगा फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, 5 इंटू 2 डायरेक्ट लिख दिया मैंने इसको सॉल्व करके, पूरा इसको सॉल्व करके ये डायरेक्ट लिखा है। ठीक है ना। ये हो जाएगा 8x क्यूब और ये हो जाएगा 25y स्क्वायर प्लस, ये देखिए इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूं मैं। ठीक है, फैक्टोरियल 3 5 को 20 2, ये सेम ही रहेगा, है ना, सेम रहेगा ये, इंटू 5 इंटू 2 इंटू 4x स्क्वायर इंटू 125y क्यूब। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सारे
पद आप लिख के, है ना, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 5 बस बचेगा ऊपर, है ना। तो 5 इंटू 2x इंटू वाई की पावर, सॉरी इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 25 दूनी बचा 25 75, सॉरी 5 5 10, 25 बन 125, 625, 625 वाई की पावर 4, इधर बचेगा ओनली, अब 5 का कितना होता है, 5 है कि 3y है, मैंने क्या लिया था, 5y ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसमें 3y दिया था, लेकिन मैंने 5y लेके सॉल्व किया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, 5y लेके सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी करना हो वैसे सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास कैलकुलेटर रहता है वो है, तो ये पूरा पद आपका द्विपद प्रमेय का विस्तार हो जाएगा और इसी को आप आंसर लिख दोगे। ठीक है, ज्यादा हेक्टिक की वाली बात ही नहीं है, सीधा सीधा विस्तार करना है। ठीक है, ये तो हो गए सिंपल सा। ठीक है, दोनों यदि दो पद का विस्तार करना है आपको, ठीक है, एक संख्या वाला भी करा दे रहा हूं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आया था आपके पेपर में। ठीक है, 3 नंबर में आया था, एक आया ना 99 की पावर 4 लिख लो, है ना, या फिर 101 की पावर 4 लिख लो। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 100 माइनस 1 की पावर 4, इसको ऐसा लिख सकते हैं 100 प्लस 1 की पावर 4। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको इस प्रकार से कन्वर्ट करना है, चाहे 99 आए चाहे 100 आए। अब चाहे यहाँ पे 999 हो जाए तो 1000 कर लेते। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको चेंज करना है। ठीक है, अब जब इस प्रकार से चेंज कर लिया आपने, तो आपको x पता चल गया और a पता चल गया। ठीक है, क्या क्या पता चल गया आपको, x पता चल गया और a पता चल गया। ठीक है, तो अब x पता a पता चल गया, तो आप इसको देखो 4 है, तो 4 तक का विस्तार करना है, तो आप लिखोगे 100 प्लस 1 का पावर 4। ठीक है, चाहे माइनस ले लो तो माइनस में लिखोगे आप, कुछ भी, है ना। 100 की पावर 4 प्लस एन, सॉरी 4c1 x एन, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, है ना, n माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 1, और 1 इंटू 1 प्लस 4c2 n माइनस 2 हो जाएगा, n माइनस 2 मतलब 4 माइनस 2 2, है ना, और a स्क्वायर। ठीक, 4c3 100 क्यूब 1 का क्यूब, सॉरी ठीक है, थोड़ा छोटा सा लेके दे रहा हूं मैं, 4c3 100 क्यूब 1 की पावर 100 क्यूब नहीं रहेगा, 100 बस रहेगा ना, 100 क्यूब। ठीक, प्लस 4c4 100 की पावर 0 और 1 की पावर 4। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए 10 की पावर 8 हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसको मैं बता दे रहा हूं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 100 है, 100 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 4 दूनी 8। ठीक, 100 को किस प्रकार से लिखते हैं, 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 2 का गुणा करेंगे 8, टोटल आ जाएगा 10 की पावर 8। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 3। चार नहीं चल रहा, चलो तो देख ले रहे अभी।
25 करोड़ उसमें वो जमवानी पड़ेंगी बेंच। सर क्या बोल रहा है, 4 नंबर में नहीं करवाना फिर? देख लो अगर चल जाए तो। चलो तो उनसे कह देंगे 25 में वही लगने दो फिर क्लास 3 में, और फिर 26-25 में कर लेंगे, क्या कर सकते है ना। ठीक, 3 तो चल रहा है ना, 3 तो चल रहा है। हाँ चलेगा। हाँ मतलब 25-26 में नहीं करा, 3 में कर लेंगे और एक 26 में बैठा लेंगे, है ना। ठीक है, 1 फैक्टोरियल ऐसे ही इसको लिखोगे 10 की पावर 6 प्लस इसको सॉल्व करोगे 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको लिखोगे 10 की पावर 2, सॉरी 10 की पावर 4 हो जाएगा ये, है ना। और ये इसको लिखोगे आप 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, इसको सिर्फ 100 ही लिखोगे, है ना। इसको सिर्फ जब इसको सॉल्व करोगे आप 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, ये तो हो जाएगा 1 की पावर 4, ये तो 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसा लिखोगे आप 10 की पावर 8 प्लस 4 बस बचेगा, इसको सॉल्व, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो सिर्फ 4 बस बचेगा, 4 इंटू 10 की घाते 6, इसको सॉल्व करोगे आप तो सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 3 आ जाएगा, 2 ये करेगा 2 ये रहेगा, है ना, 1 2 से 2 कट जाएगा, और 4 इंटू 3 तो 2 इंटू 6 आ जाएगा, 6 इंटू 10 की घाते 4 प्लस इसको सॉल्व करोगे सिर्फ 400 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा सिर्फ 1। ठीक, अब इसको क्या और सॉल्व करना बताया, और सॉल्व करना भी बताया है इसमें। 10 की पावर 8 इसको करो 4 इंटू 10⁻6, इसको करोगे 6 इंटू 10⁻4 प्लस 400 प्लस 1। ठीक है, तो इसको लिखोगे कैसे आप, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो हो ना, है ना। इसको लिखोगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसको लिखोगे 1 2 3 4 400 प्लस 1, इन सबको जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1046001। ठीक, तो ये सारी चीजें आपकी आप सिंपल से उसमें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अब चलिए, ये तो हो गया सिंपल सा आपका क्वेश्चन, है ना। ये तो द्विपद प्रमेय के सीधे सीधे विस्तार वाले क्वेश्चन होगा कि भैया इनका विस्तार कैसे करते हैं। अब आता है मध्य पद ज्ञात करना। ठीक है, मध्य पद कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो मध्य पद ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक क्वेश्चन मैं कराए दे रहा हूं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहते हैं। उसने बोला है कि विस्तार का मध्य पद ज्ञात कीजिए। अब आप इसका विस्तार करेंगे तो एक पूरा विस्तार लिख के आता है, तो उस विस्तार में सीधा सीधा उसने पूछ लिया इसके विस्तार का मध्य पद क्या होगा। ठीक है ना। तो इसमें 2 कंडीशन होती है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। यदि सम संख्या है ना, तो इसका मध्य पद आराम से निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, n बराबर क्या है 6,
ठीक है ना। n बराबर क्या है 6। तो मध्य पद मैं आपको दोनों बता सामो विषम दोनों का निकाल के बताऊंगा। मध्य पद जो होगा वो होगा वहां पद n/2 + 1 वहां पद। ठीक है, n/2 निकालेंगे, n की जगह 6 रख दो, 2 रख दो, +1 इक्वल टू वहां पद, मतलब अल्टीमेटली 3 + 1 इक्वल टू 4। तो जो होगा 4 वहां पद जो होगा वो मध्य पद होगा। ठीक है, 4वां पद जो होगा वो क्या होगा मध्य पद होगा। ठीक है ना। तो 4वां पद जो होगा वो मध्य पद होगा। मैंने आपको मध्य पद निकालने का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, यही बताया ना, TR+1 NCR(x⁻n−r) इंटू a⁻r। यही बताया ना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो मध्य पद निकालना है तो 4वां पद निकालना है। 4वां पद कैसे निकलेगा, जब आप r बराबर 3 रखोगे। ठीक है ना। n कितना है 6, c 4, सॉरी r कितना है 3। बस थोड़ा सा यही ध्यान रखना, निकालना आपको चौथा पद है, लेकिन चौथा पद कब बनेगा, जब आप यहाँ पे 3 रखोगे। t+1 है ना, तो r की जगह पे क्या रखना है 3। तो n6 - 3 a⁻3। ठीक है ना। ठीक है, यही है। सॉरी, आप इसको थोड़ा सा अलग, मतलब अलग सा कॉम्प्लेक्सन देने के लिए इसको इस प्रकार से लिख लीजिए, उसको इस प्रकार से लिख लीजिए। ठीक है, इसको अभी नहीं लिखिए आप। ठीक है, अलग से फॉर्मूले में थोड़ा सा अलग सा वो देने के लिए। तो अब आप इसको, आपको पता है कि अपना क्वेश्चन क्या था, ये था यार, सॉरी ये था। ठीक है, तो इसमें x क्या होगा ये, और y क्या होगा ये होगा, है ना। तो इसको अगर आप ऐसे लिखेंगे t+3+1, तो ये तो आपको 6c3 आ जाएगा। x क्या है आपका, x है आपका xy2 6 - 3। a क्या है आपका, a क्या है 2y 2y⁻3। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, फैक्टोरियल 6 3 फैक्टोरियल, इसको 6 - 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हो जाएगा x⁻2 का क्यूब और ये हो जाएगा 2y का क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, इसको लिखेंगे 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। इसका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, इसको लिखोगे 3 × 2 × 1, इसको लिखोगे आप x⁻³ इसका लिखा हो जाएगा 8, इसको लिखोगे आप 8y⁻। ठीक, इसमें आपको पूरा सॉल्व करना है, 8 से 8 कट जाएगा आपका। ठीक है ना। और फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, 2 3 6 से 6 कट जाएगा, यहां पे बचेगा आपका 20x³ और y³। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो तब का है जब आपकी जो ये घात जो है क्या है, सम है। ठीक है, क्या है, सम है। मध्य पद क्या होगा, मध्य पद आपका x की घात सम है, तब मध्य पद आपका चौथावा पद होगा, वो आपको n+1/2 से निकालना है। फॉर्मूला आपका ये है। ठीक है, इसमें फॉर्मूले में मान रखना है और सीधे सीधे वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, ये आपका कब का है, जब आपका सम हो। ठीक है, अब एक मैं आपको विषम वाला भी करा देता हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना जाए। देखिए 4x³ / 3-3/2x⁹। ठीक है, के मध्य प्रसार का मध्य पद ज्ञात करना है। अब आपको मध्य पद ज्ञात करना है तो n बराबर क्या है अपना 9 है।
तो मध्य पद निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? मध्य पद कैसे निकालोगे आप? मध्य पद निकलेगा आपका n+1/2, वहां पद भी हो सकता है, और n+3/2 वहां पद भी हो सकता है। ठीक है, तो n+1/9+1/2 वहां पद, तो 9+1/5 पांचवा पद, और इसमें रखेंगे यदि आप 9+3 12 12 6 छठवां पद। ठीक, डायरेक्ट नहीं लिखें, डायरेक्ट नहीं लिख रहे, चलो आपको पूरा सॉल्व करा दे रहे हैं। ठीक है, इसको लिखोगे आप, ये हो जाएगा 10/2 और बचेगा 5 वहां पद। ठीक है, उसे इसमें रखेंगे 9+3/2 हो जाएगा टोटल 12, और ये हो जाएगा 6 वहां पद, वहां पद, वहां पद। ठीक है, तो अब इसमें आएंगे आपके दो पद। यदि अगर सम संख्या है तो आपको दो पद निकाल लेंगे पड़ेंगे, पांचवा पद और छठवां पद। मतलब क्वेश्चन पूरा डबल हो जाएगा। आपको एक बार T5 भी निकालना पड़ेगा, और एक बार आपको T6 भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको पांचवा पद भी निकालना पड़ेगा और छठवां पद भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं, मैं दोनों करके बता दे रहा हूं आपको। अब देखिए, टी पांचवा पद निकालना है, तो पांचवें पद को क्या लिखोगे आप? 4+1, तो यहां पे लिखोगे 9, है ना, 9 है ना, 9C4 एक्स क्या है, एक्स क्या था भाई, 4x² की पावर 9-4, एक की पावर, एक क्या था, 3/2x की पावर 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 5 और 5 फैक्टोरियल, इसको हो जाएगा 4x3 का स्क्वायर है, इसकी पावर 5, इसका हो जाएगा 3/2x की पावर 4। ठीक है, अब इसको सिर्फ आपको सॉल्व करना है, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना, इसको सॉल्व करना आपको मैंने सिखाया है। ऐसे छठवां पद लिखेंगे अपन, T6 को लिखेंगे आप 5+1, तो ये हो जाएगा आपका C5, है ना, ये हो जाएगा 4x² की पावर 9-5। ठीक है, और 3/2x की पावर 5। ठीक है, तो इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो जब सम संख्या रहे और विषम संख्या रहे तो आपको इस प्रकार से मध्य पद निकालना है। ठीक है, आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको किस प्रकार से मध्य पद निकालना है ये आपको बताया गया। ठीक है, एक तो हो गए मध्य पद निकालने वाले। मध्य पद निकालने वाले आप किसी भी प्रकार का मध्य पद आप आराम से निकाल सकते हैं, सिंपल सा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 2x - 1/1+2x² अब की पावर 9। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि प्रसार में अचर पद ज्ञात कीजिए। अचर पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अचर पद ज्ञात कीजिए, या फिर वो ये भी बोल सकता है x का स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों चीजें पूछ सकता है। एक ही चीज होती है, अचर पद ज्ञात कीजिए या x का स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए, या फिर ये बोल रहा है कि जो पद x से स्वतंत्र हो वो पद ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, अचर पद ज्ञात कीजिए या x का स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको सॉल्व करने के लिए, है ना।
ठीक है, अब आपको पता है ना, टी आर प्लस वन भी बराबर क्या होगा, देखिए टी आर प्लस वन बराबर होगा आपका, सॉरी, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आप। अब उसने बोला है आपका एक्स से स्वतंत्र पद निकालना है, तो आपके पास क्या है, सिर्फ 9 सी आर एक्स की पावर, एक्स क्या है आपका 2 एक्स की पावर 9 माइनस आर, ए की पावर 1/2 एक्स की पावर एक्स स्क्वायर और आर। ठीक है ना, तो ये है आपका। अब आपको करना क्या है, अब चूंकि आपको निकालना है एक्स से स्वतंत्र पद, तो एक्स से स्वतंत्र पद निकालना है, मतलब जिसमें एक्स की पावर क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, एक्स की पावर 0। तो अब इस एक्स वाले पद को आपको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए अब देखिए इन दोनों में घात चढ़ी है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9 माइनस आर और x की पावर 9 माइनस आर। ठीक है ना, दोनों की है ना, 2 की पावर 9 माइनस आर और x की पावर 9 माइनस आर। अब देखिए इसका इसका यदि अपन वो करें तो ये इसकी पावर आर रहेगी, है ना, और इसकी पावर आर और x की पावर 2r। ठीक है, हमें इन अचर पदों की संख्या से r से ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, हमें क्या है, हमें अचर पद की संख्या से r से मतलब ज्यादा नहीं है। ठीक है, चाहे वन की आर पावर कितनी भी रहे कोई दिक्कत होती नहीं है ना, है ना। तो ये हो जाएगा 9 2 की पावर 9 माइनस आर, है ना, x की पावर 9 माइनस आर, ये ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस आर और ये हो जाएगा x की पावर माइनस 2r। जब नीचे से संख्या ऊपर में जाती है तो जो ऊपर की घात होती है वो माइनस में प्लस में, नीचे की संख्या माइनस में हो जाती है। ठीक है, तो इसको लिखोगे 9CR, आधार समान है तो घात क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगा 2 माइनस 2r। इसकी आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगा माइनस आर माइनस 2r। तो ये हो जाएगा टोटल 9CR 2 की पावर 9 माइनस 2r और x की पावर 9 माइनस 3r। ठीक, इधर तक समझ में आया, इधर तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं आपको, अपन ने सिंपल सिंपल सॉल्व किया, सबके जो घात लगी थी उनको अलग अलग किया, है ना, सबको घातों को अलग अलग किया और यहाँ पे पहुंच गए ये एक्सप्रेशन पे। अब आपको क्या करना है, x से स्वतंत्र पद निकालना है। तो जाहिर सी बात है, जब यदि कोई पद x से स्वतंत्र होगा तो उसकी पावर कितनी होगी, 0, है ना। अब x की पावर 0 है तो x की पावर 0 है ये है और x की पावर माइनस 9 प्लस ये है। आधार समान हो तो घात भी बराबर हो जाती है। ठीक है, तो 9 इजिकल टू 3r, r की वैल्यू आएगी निकल के 3। अब जब r की वैल्यू आपने 3 निकाल ली है तो यही r की वैल्यू आपको इसमें रखना है। ठीक है, यही r की वैल्यू है, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इस r की वैल्यू इसमें रखोगे आप 9C3 2 की पावर 9 माइनस 2 इंटू 3 एक्स की पावर 9 माइनस 3 इंटू 3, है ना। देखो x का पद स्वतंत्र हो गया कि नहीं हो गया, x से स्वतंत्र पद हो गया कि नहीं, 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 की पावर 9 माइनस 3 मतलब 3 और x की पावर 0, x की पावर 0। तो यहां पे हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 कर जाए, 2 की पावर 3 है ना, 2 3 6, है ना, एक 2 से ये 2 कट जाएगा,
है ना। एक 3 से 3 ये कट जाएगा, इन सबको सॉल्व कर लोगे आप, है ना। तो इन सबको सॉल्व करोगे तो आएगा 672, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको मध्य पद किस सॉरी आपको किस प्रकार से अचर पद और x से स्वतंत्र पद निकालना है। आपको सीधी सीधी वैल्यू रखना है, उसको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करके जो भी आएगा उसको इक्वेशन फर्स्ट देना है। फिर आपको निकालना है x से स्वतंत्र पद। तो x से स्वतंत्र पद की जाहिर सी बात है कि यदि x से स्वतंत्र पद है तो x की पावर क्या होगा, 0 होगा। फिर जो भी इधर x की पावर होगी, है ना, उसको इक्वेट करना है किससे, x की पावर 0 से। ठीक है, x की पावर 0 से। अब x की पावर 0 से इक्वेट करोगे तो r की वैल्यू आपकी आ जाएगी, वो r की वैल्यू आपको इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है। ये तो हो गया x से स्वतंत्र पद वाला। ठीक है, अब इसी में x से स्वतंत्र पद, और यदि अब वो आपसे इसी में यही पूछ लेता कि x की पावर 5 का गुणांक क्या होगा, है ना। x की पावर 5, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 7, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी किसी का भी गुणांक पूछ सकता है। तो जब भी किसी का गुणांक पूछे, वो जब यहां x से स्वतंत्र पद का गुणांक पूछ रहा था, अब जितने भी मतलब मान लो उसने x की पावर 7 का गुणांक पूछा, तो यहाँ पे x की पावर 7 हो जाएगा और यहाँ पे इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन में कराए दे रहा हूं जिसमें पूछा गया है x की पावर का गुणांक। मेरे ख्याल से अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आराम से आप, यदि आपको नहीं समझ में आया है तो बार बार मैंने समझाया है, आप इस वीडियो को जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक x के पद वाला और करा देता हूं मैं, है ना, अचर पद वाला करा दिया है। देखिए, चलिए देखिए, a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स की पावर 12, ठीक, के प्रसार का x की पावर -10 का गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, x की पावर -10 के पद का गुणांक ज्ञात कीजिए। अब आप प्रो हो चुके हैं, है ना, तो सीधा सीधा लिखेंगे अपन, टी आर प्लस 1 होगा 12 सी आर, एक्स क्या है, ए अपॉन एक्स 12 माइनस आर बी एक्स आर। ठीक, यही होगा। ठीक है, अब देखें, सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको। 12 सी आर, देखिए ए की पावर रहेगी 12 माइनस आर, ठीक है, एक्स ऊपर आएगा तो एक्स की पावर हो जाएगी -1, उसकी पे वो पावर रहेगी 12 माइनस आर। यहाँ पे बी की पावर आर रहेगी और एक्स की पावर आर रहेगी। ठीक है, अब पद अलग अलग कर लेंगे अपन। 12 सी आर, ए की पावर 12 माइनस आर और बी की पावर आर। एक्स के पदों को अलग करना है अपन को। ठीक है, एक्स का इसमें गुणा होगा, ठीक है, तो एक्स की पावर हो जाएगी -12 प्लस के आर। ठीक, और यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर आर। आधार समान होते हैं, घातें जुड़ जाती हैं। 12 सी आर, ए की पावर 12 माइनस आर, बी की पावर आर, इनके जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे एक्स की पावर -12 प्लस 2r हो जाएगा, है ना। ये हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब उसने बोला एक्स की पावर -10 का गुणांक ज्ञात कीजिए। एक्स की पावर -10 का गुणांक ज्ञात करना है तो एक्स की पावर -10 बराबर एक्स की पावर -12 प्लस 2r। तो -10 इक्वल टू -12 प्लस 2r। इस साइड आएगा तो -10 प्लस 12, 2r, 2 इक्वल टू 2r, r इक्वल टू 1। आर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर आर का मान समीकरण
एक में रखने पर। समीकरण एक क्या माना था अपन ने, देखिए 12c1 आर की वैल्यू 1, ए की पावर 12 माइनस 1, बी की पावर 1 और x की पावर माइनस 12 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, तो क्या होगा 12 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल। ठीक है, ये सॉल्व करना आपको आता है, मैंने सिखा दिया है ना। ए की पावर 11, बी एक्स की पावर ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 10। देखो एक्स की पावर माइनस 10 का गुणांक आ गया कि नहीं आ गया, है ना। जीरो, हाँ एक्स की पावर माइनस 10 का गुणांक आ गया। ठीक है, तो ये वाला पद जो आप रहोगे, ये वाला पद आप नहीं लिखोगे आप, है ना, क्योंकि वो तो इक्वेट हो गया था किससे भाई, उसी का तो गुणांक निकाल रहे हैं आप, तो आप गुणांक निकालोगे तो उस पद को नहीं लिखना, ये आपका आगे का गुणांक रहेगा। ठीक है, गुणांक, गुणांक का मतलब क्या होता है भाई, गुणांक किसे बोलते हैं, मान लो ये आपके x है, इसके आगे कोई गुणांक लिखा, कोई संख्या लिखी है, वो आपका गुणांक कहलाता है। तो ये पूरा आपका वो नहीं कहलाएगा, है ना। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे, 12 बस आएगा, 11 फैक्टोरियल, है ना, 11 फैक्टोरियल नीचे, फैक्टोरियल फैक्टोरियल कट जाएगा, a11 b, तो टोटल आंसर आ जाएगा 12 a11 b, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अब सारे क्वेश्चन आपको, जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम में जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते, जितने क्वेश्चन आते हैं आपके और जितने क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, अब आपको सिर्फ ये बस काम करना है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जाना है और इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लीनियर अलजेब्रा भी खत्म हो जाता है और मेरे ख्याल से मैंने मैथमेटिक्स 1 के सारे टॉपिक्स आपके कवर करवा लिए। तो मैथमेटिक्स 1 कंप्लीट हो गया है ना, मैथमेटिक्स 1 कंप्लीट हो गया है। अब कुछ बच्चों, कुछ एक्स बच्चों की डिमांड है कि सर इंटीग्रेशन भी करवा दीजिए, और एक्स बच्चों के लिए मैं इंटीग्रेशन और वेक्टर अलजेब्रा, इंटीग्रेशन और वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाऊंगा अगली क्लास से। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, और आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।